माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विथ एबीसीडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने समकालीन विश्व राजनीति की जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की क्लास 12 की जो चल रही थी उसके लगभग हमने सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय को कंप्लीट करने के उपरांत हम उन पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कंटेंट देववाणी ऐप पर भी डालता हूं, तो आप वहां पर भी लाइव टेस्ट देख सकते हो, कर सकते हो, और वहीं से मैं ये लाइव करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो भी हम प्रश्नों को करने जा रहे हैं इसमें आप आत्मसात कर सकते हो। साथ ही हम अभी टेस्ट को जैसे हल करेंगे, एक टेस्ट में मैं 10 प्रश्न ले रहा हूँ फिलहाल, इसमें 10-10 प्रश्नों के हैं। और पहले अध्याय है हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत, उसका हमने फर्स्ट टेस्ट कर लिया था। आज ये सेकंड टेस्ट होगा और इसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे। लेकिन इन प्रश्नों की खासियत सिर्फ 10 ही तक सीमित नहीं है, बल्कि इन 10 प्रश्नों में लगभग आपको 15 से 20, 20 से 30 के लगभग प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि प्रश्न बनाना आसान है, लेकिन विकल्प उनका बनाना उतना आसान नहीं रहता है जितना होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न की कठिनाई का स्तर सिर्फ प्रश्न से नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा जो विकल्प मिलते हैं उन विकल्प में जितना अधिक सोचा समझा गया हो, अच्छे सोच समझ कर उन विकल्पों का चयन किया गया हो, तभी हम सही तरीके से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। और जितनी सटीकता प्रश्नों को बनाने में मुख्यतः भूमिका विकल्पों की रहती है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि विकल्प उसी प्रकार के रखा जाए जिस प्रकार के आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें रखे जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं, तो कुछ मध्यम क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ कठिन स्तर के होते हैं। और कठिन स्तर के जो विकल्प होते हैं उनमें किस तरीके के समानार्थी विकल्प चुने जाते हैं बच्चों को भ्रमित करने के लिए, ताकि वो हम यहीं सीख जाए तो वहाँ हमें भ्रमित ना होना पड़े। तो इन सभी की वजह से ये टेस्ट लाइव आप लोगों के वीडियो के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। वरना मैंने बता दिया, आप कहीं पर भी जहाँ अच्छा लगे वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत कहीं नहीं रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर, और आपके साथ टेस्ट मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो जो भी आंसर होगा वो राइट ही होगा, लेकिन आपको एक बार जैसे 10 प्रश्न रहेंगे, उनको करने के उपरांत आपको आंसर की भी दिखाया जाएगी, किसी की अगर व्याख्या है। वैसे तो ये सारी एनसीईआरटी आपकी ऑथेंटिक बुक है, उससे उठाए हुए सारे प्रश्न हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न में कोई संदेह नहीं है। और आंसर इनका लगभग क्या 100% सही है, जांचा परखा गया है अच्छी तरीके से। फिर भी आपको लास्ट में इसके आंसर की दिखा दूंगा, व्याख्या की हुई है तो वो व्याख्या भी बता दूंगा। चलो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा टेस्ट है और पाठ का नाम हमारा है समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय का 2 ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि हमने हर अध्याय को समझ लिया है, हमने विस्तृत व्याख्या सहित पॉइंटों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, क्यों ना हम वो प्रश्न रखें जो आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच्चों के आएंगे। और लगभग संभावना रहती है कि प्रश्न ऐसे उठाए जाते हैं और लगभग इन्हीं प्रश्नों में से उठाया जाएगा। लेकिन आपको एक एक लाइन पढ़नी है किताब की और आपको टेस्ट हल करना है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला है। प्रश्न आराम से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, ऑप्शन एक बार देखना है, दोबारा अच्छी तरह से देख के आपको हल करना है। तो प्रश्न क्या है हमारा पहला कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में जो पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच
एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला है? तो किसका मिला है? आप लोग भी स्वयं सोच लो अपना आंसर, लास्ट में देख लेना कि 10 में से आपके कितने सही जाते हैं। बाकी आंसर मैं बता ही रहा हूँ और लास्ट में हम आंसर की भी देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। क्लियर? आगे चलते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? प्रश्न क्या है हमारा कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? 70, 75, 50, 65, ये आपके ऑप्शन है। आप सोचो कि क्या सही हो सकता है और इसका सही आंसर होगा 70। क्लियर? चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो क्या है बच्चों? नाटो अमेरिका की एक सैन्य संगठन है और इसका पूरा नाम क्या है? जैसे कि ऑप्शन पहला है उत्तर आर्कटिक संधि संगठन, ऑप्शन 2 है उत्तर यूरोपीय संधि संगठन, ऑप्शन सी है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका संधि संगठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो आप। और इसका सही आंसर होगा उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, सी। राइट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित आर्थिक मॉडल को क्या कहा गया है? प्रश्न क्या है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित आर्थिक मॉडल को क्या कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ए शॉक थेरेपी, ऑप्शन बी है मार्शल योजना, ऑप्शन सी है रोमान सिद्धांत, ऑप्शन डी है ट्रूमैन सिद्धांत। तो क्या होगा सही आंसर इसमें? इसका सही आंसर होगा शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी का ध्यान रखना, कौन सा मॉडल है ये? आर्थिक मॉडल। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर। चलिए आगे, ये शॉक थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा। क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई है? कौन सा क्वेश्चन है? शॉक थेरेपी कब अपनाई गई है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ हमने वहाँ समझ लिया है, आघात पहुँचाकर उपचार करना। ठीक है, तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1960। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1990। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका, रूसी मुद्रा का क्या नाम है? क्वेश्चन क्या है? रूसी मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी रूबल। तो रूसी मुद्रा का क्या नाम होगा? सही आंसर क्या होगा बताओ आप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूबल। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7वां और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रूस के 2 वे गणराज्यों जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से रूस के 2 वे गणराज्यों जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूक्रेन बेलारूस, ऑप्शन बी है स्लोवाकिया और बोस्निया, ऑप्शन सी है लिथुआनिया और यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी है चेचन्या और दागिस्तान। सोचो और बताओ कौन सा सही राइट आंसर होगा इसका। तो
इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेचन्या और दागिस्तान। क्लियर। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8वां है नगोर्नो कराबाख है। नगोर्नो कराबाख है क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में दे रखा है अजरबैजान का एक प्रांत। दूसरा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान का एक पशु। ऑप्शन सी, अजरबैजान का एक पक्षी। ऑप्शन डी, अजरबैजान की एक नदी। तो बच्चों बताओ ये आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर अध्याय के। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, जितने क्वेश्चन बन सकते उस हिसाब से आपके लिए टेस्ट लाए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजरबैजान का एक प्रांत है जिसको नगोर्नो कराबाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलते हैं आगे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में भारत के रुख को समर्थन दिया। प्रश्न क्या है, ढंग से सुनो, ढंग से पढ़ो और ढंग से देखो भी कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बच्चों कौन सा सही राइट आंसर होगा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ। इसमें ऑप्शन बी होगा सही आपका आंसर, सोवियत संघ। क्लियर। अब है हमारा आज का टेस्ट का लास्ट और अंतिम सवाल, 10वां सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्च माध्यमिक शिक्षा के पेपर के लिए। और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत और रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, ढंग से समझो, सुनो और पढ़ो। भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब हुए हैं। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सोचो जल्दी से, कमेंट में आंसर दो। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2001। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने सारे 10 के 10 टेस्ट कर लिए हैं, मतलब क्वेश्चन कर लिए हैं सेकंड टेस्ट के। अब हम इसके आंसर की को देख लेते हैं एक बार। हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 के 10 हमारे राइट रहे हैं। और अब देखते हैं हम इसके आंसर की। अब आंसर की मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। और फटाफट रिवाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला। रूस होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया। 70 सालों तक शासन किया। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नाटो का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्दिष्ट आर्थिक मॉडल को क्या कहा गया। शॉक थेरेपी कहा गया। ऑप्शन ए सही है। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई, 1990 में। रूसी मुद्रा का नाम क्या है, रूबल।
निम्नलिखित में से रूस के दो वगन राज्यों जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या दागिस्तान, नगर्नो कराबाख है अजरबैजान का एक प्रांत। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की रुख को समर्थन दिया? सोवियत संघ। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 2001। तो इस तरीके से आज हमने दो ध्रुवीयता का जो अंत है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती है। समकालीन विश्व राजनीति की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला अध्याय है और जरूर यहाँ से आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा में और बोर्ड में और आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड तक यहाँ से प्रश्न उठाने की संभावना लगभग रहती है, क्योंकि ये सभी पाठ्यक्रम में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। तो हमने ये क्वेश्चन किए हैं, साथ में हमने इसके आंसर की भी देख ली है और रिवाइज भी हो गया है। तो आपको एक बार अगर आपने देख लिया और दोबारा आपने सुन लिया तो लगभग ये आपको यहीं याद हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, अब कल एक लाएंगे नया टेस्ट, इसका तीसरा टेस्ट। उसके बाद में लगभग सारे प्रश्न इसके कंप्लीट हो जाएंगे पहले अध्याय के, और इस तरह के सारे टेस्ट आप लोगों के करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।